रीजुवनेशन। रीजुवनेशन का मतलब है फिर से यंग होना, फिर से एक्टिव होना, फिर से रीजुवनेट होना, कायाकल्प होना। इसका मतलब होता है रीजुवनेशन। शरीर उम्र के बढ़ते बढ़ते उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें वो क्षय होता रहता है, कमजोर होता रहता है, वीक होता रहता है। चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो हड्डियां हो, चाहे वो मसल्स हो, चाहे वो बाल हो, चाहे कुछ भी सही, धीरे 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 धीरे। इसीलिए शरीर की उम्र निश्चित की है 100 साल। 100 साल में उसकी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर होना है। लेकिन बहुत से लोगों का एजिंग फैक्टर 40 साल में ही वो 60 साल के नजर आते हैं। जो 60 साल में होना चाहिए था वो 40 साल की उम्र में ही सारे कुछ कर रहे होते हैं। सब कुछ ठंडा पड़ गया होता है, सारी जवानी खत्म नजर आ रही होती है। 35-40 साल के अंदर ही लगता है बुढ़ापा आ गया। अब अगर उनको रीजुवनेशन की टेक्निक आ जाए, फिर से वो अपना कायाकल्प कर सकते हैं, फिर से यंग लुक में आ सकते हैं। तो कैसे आए और क्या करता है रीजुवनेशन, कैसे होता है रीजुवनेशन, आपको इसकी जानकारी मैं देता हूं। ध्यान रखना, शरीर में दोनों प्रकार के प्रोसेस चलते हैं। एक है कंस्ट्रक्शन का, दूसरा है डिस्ट्रक्शन का। एक है विकास का, दूसरा है विनाश का। एक है डेवलपमेंट का, दूसरा है डेवलपमेंट को ब्रेक करने का, तोड़ने का। ये जो दोनों प्रक्रियाएं शरीर में हर समय चलती रहती हैं, तोड़ना जोड़ना, तोड़ना जोड़ना। सेल भी बनते हैं और बिगड़ते हैं, और क्योंकि पूरा शरीर सेल से बना है, एक एक सेल बनकर टिश्यू बनते हैं। कई सारे टिश्यू जब मिलते हैं तब फिर मसल्स बनते हैं। जब कई सारे मसल्स बनते हैं तब ऑर्गन बनते हैं। कई सारे ऑर्गन्स को मिलकर सिस्टम बनता है, और कई सारे सिस्टम्स को बनकर राम गोपाल दीक्षित या आप बनते हैं, यानी व्यक्ति बनता है। ध्यान रखना, सेल की प्रक्रिया यहीं से काम करने की जरूरत है। लीवर का सेल लीवर के जो काम है वो करता है, हार्ट का सेल हार्ट वाले काम करता है, ब्रेन का सेल ब्रेन वाले काम करता है, हड्डी का सेल हड्डी वाले काम करता है। सारे सेल्स के रोल भी अलग अलग है। तब फिर जहां जिसकी जरूरत है वो बैलेंस करने का काम अपने आप करता रहता है। शरीर करता है, खुद शरीर करता है। जब प्रक्रिया डिस्ट्रक्शन की, डिस्ट्रॉय की बढ़ जाती है, तब फिर कंस्ट्रक्शन की, रिपेयरिंग की कम हो जाती है। तब रीजुवनेशन न होकर के डीजनरेशन शुरू हो जाता है। हमको डीजनरेशन को स्लो करना है, स्टॉप तो नहीं कर सकते, लेकिन रीजुवनेशन को बढ़ाकर, रीजनरेशन को बढ़ाकर फिर से कायाकल्प कर सकते हैं, फिर से यंग बना सकते हैं, फिर से ताकत और जवानी वापस ला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कैसे होगी मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, लेकिन ट्रीटमेंट बताने से पहले कुछ काम आपको करना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, क्या क्या चीजें इस ट्रीटमेंट के साथ आपको करनी है वो आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। उनमें से सबसे पहली चीज है आपको आपके नित्य भोजन का समय निश्चित करना, क्योंकि डिस्ट्रक्शन का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम, गलत समय पर भोजन करना भी डिस्ट्रॉय करना है। फिर डिस्ट्रक्शन को, डिस्ट्रॉय करने को रोकता है कौन? हमारी इम्यूनिटी। तो हमारी जितनी वाइटल फोर्स है वो किससे कमजोर होती है? हमारे जितने भी पाचक रस हैं वो किससे कमजोर होते हैं? वो सारी प्रक्रियाएं रोकनी है। उनमें से एक प्रक्रिया है लेथार्जिक जीवन। अगर आप चाहते हो रीजुवनेट होना, तब जीवन में सक्रियता लानी होगी। योग को, प्राणायाम को, न्यूरोथेरेपी को महत्व देना पड़ेगा, ध्यान को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम्स को बैलेंस करना है, ये बहुत जरूरी है। तो पहला भोजन, दूसरा है व्यायाम, तीसरा है विश्राम। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, गहरी नींद नहीं लेते हैं, तब भी रीजुवनेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको रीजुवनेशन को ठीक रखने के लिए जरूरी है पर्याप्त विश्राम लेना। और इसके बाद
बहुत जरूरी है जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं इनको करना, क्योंकि जब ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, आपकी लीवर आपका ठीक से काम करेगा, आपके लंग्स ठीक से काम करेंगे, आपका नर्वस सिस्टम ठीक से काम करेगा। ध्यान रखना, पाचन ठीक अगर होगा तब आप रीजुवनेट हो जाएंगे। तो विटामिन की फॉर्मेशन शरीर के अंदर जहां जहां वाइटल फोर्स हैं, जहां विटामिन हैं, उनको एक्टिव करना, लंग्स, किडनी, लीवर को एक्टिव करना, इतना करने मात्र से रीजुवनेशन की प्रोसेस को बढ़ा देंगे, डीजनरेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, सीखते हैं और करते हैं रीजुवनेशन टेक्निक। पॉइंट का नाम FP1, FP1 ऑल टोज को देने का तरीका। अब FP1 कैसे देना, ध्यान रखिए। 1 बाई 1 उंगलियों पर हमको देना है, ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और ये है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो, और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए। इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो, यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में, जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना। 1 2 3 4, 1 इजिकल टू 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी, इस तरह से 1 2 3 4। जैसे नीचे यहां किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहां पास हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1 इजिकल टू 1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूं, 4 टाइम दिखा रहा हूं। अब ये तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता, उनको इसमें दर्द होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहां स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 बाई 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट नंबर N3। N3 में तकिया दोनों जंघाओं के नीचे एक ग्लू लगाना और सेट करना। थोड़ा सा पैरों में अंतर होने के बाद स्टैंड्स हमारे हिप्स के, रोगी के हिप्स के पास में स्टैंड्स या कुर्सी, बीच में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर पहले एक पैर कहां पर प्रेशर डालना है ध्यान करिए। तो N3 है जो हमारा ये जॉइंट है, यहां से ये जॉइंट है थाई जॉइंट, यहां पर हमारा पैर, इधर वाला पैर इधर आएगा और इधर वाला पैर इधर जाएगा। ये जगह हमारे दोनों पैरों की होगी, मतलब हमारे पैर का एक हिस्सा इधर स्पर्श करेगा और बाकी पैर थाइस पर रहेगा। कैसे है अब आप देखिए, यहां देखिए दोनों पंजे साइड में खुले रहेंगे। अगर पंजे अंदर है तो दर्द का कारण होंगे। पूरा शरीर रिलैक्स, दोनों हाथ ऊपर की दिशा में। हमने अपने को एक पैर रखा, अभी अपना संतुलन अपने ऊपर बनाया। दूसरा पैर रोगी के दूसरी जांघ पर रखा। हमारी एरिया मिली हुई होनी चाहिए, पंजे बाहर की तरफ, जो पेल्विक बोन है उसको स्पर्श करते हुए अभी हमारा वजन नहीं डाला। यहां प्रेशर हल्का इनसाइड जाएगा, बाहर नहीं, सीधा भी नहीं, थोड़ा सा ये इनसाइड ऐसे, यानी ये हमारा प्रेशर ऐसे हमने डाला। और प्रेशर से रिलीज करने का तरीका क्या होगा, हल्का सा घुटने मोड़ने और वजन अपने स्टैंड्स पर और हल्का ऐसा। यहां पैर उठा भी सकते हैं लेकिन शरीर से छोड़ने नहीं है। ये क्रम है हमारा। अब मैं शुरू करता हूं। ये 1 2 3 4 5 6, एक हो गया। तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6, फिर यहीं से 1, ये तीसरी बार कर रहा हूं 4 5 6, और यही काम मैंने किया यहां 1 2 3 4 5 6, और यही मैंने किया यहां छठी बार 1 2 3 4 5 6, यही सातवीं बार। और सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, इस प्रकार से रहना बहुत जरूरी है। और फिर आठवीं बार प्रेशर डाला 1 2 3 4 5 6, और तुरंत वजन अपना लिया और धीरे से पैर साइड किया और उतर गए। ये था पॉइंट N3। N4 तो हमने पिल्लो हटाया। N4 की पोजीशन क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। तकिया N4 के लिए यही लगा रहेगा, दोनों पैर बिल्कुल उसी प्रकार से N1 की तरह से, और खड़े होने की जगह रोगी के दाईं तरफ, हिप पॉइंट के पास, दूसरा स्टैंड हमसे थोड़ा सा दूर, और ये वाला स्टैंड जितना नजदीक हो उतना नजदीक। पैर बिल्कुल उसी जगह पर जाएगा, केवल बाईं टांग पर ही प्रेशर जाएगा। ये पॉइंट है N4। N4 यहां, यहां और यहां। तो अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट N4 की। ये बिल्कुल जॉइंट के पास, यहां और यहां, ये N4 पॉइंट। N4 ये सीधा प्रेशर 1 2 3 4 5 6, तीसरी जगह मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही रिपीट भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 पॉइंट में इसको हमने दिया। ये हो गया N4। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड,
पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट N6। N6 में खड़े होने की स्थिति, एड़ी जमीन पर, पंजा एल्बो जॉइंट के पास। हमें इसको 3 पॉइंट्स में लेना है, एक यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। इसी प्रकार से जंघा भी यहां एक, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 जगहों पर लेना है। जंघा के पॉइंट वही हैं जो हम अब तक ले रहे हैं, बाजू के पॉइंट्स जरूर ध्यान करने हैं। खड़े होने का तरीका, पहले हम अपना वजन